अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियोज से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ ख़यालात का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात। रूस यूक्रेन तनाज़ा आलमी खुराक की फराहमी को आजमाइश में डाल रहा है FAO। और अब खबरें तफसील के साथ। 26 मार्च को पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर ए कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। अगरचे ये मरकज़ गुज़श्ता एक साल से ज़ायद अरसे से एक आज़ाद थिंक टैंक के तौर पर काम कर रहा है, मगर अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद में एक बेस ऑफिस कायम किया गया है। पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर ए कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर का क़याम कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना बीजिंग के ताउन से चीनी सदर शी जिनपिंग के अजीम तसव्वुर बनिनो इंसान के हमनसीब समाज की तामीर के तहत अमल में लाया गया है। यह मरकज़ तवील मुद्दती पायदार और हम आहंग सरगर्मियों के हवाले से हम ख्याल तहकीकी इदारों, यूथ ग्रुप्स और स्कॉलर्स के दरमियान ख्यालात के तबादले के लिए मुअस्सर प्लेटफार्म के तौर पर काम कर रहा है। अलावाजी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव CPEC यूरेशियाई इलाकाई रब्त साजी और शंघाई ताउन तंजीम के लिए भी बर वक्त इनपुट फ्राहम करने में मदद फ्राहम कर रहा है। इस दौरान मरकज़ की जानिब से इल्मी तहकीकाती ताउन को फ़रोग़ देने, चीन और पाकिस्तान के नरम तशख़्ख़ुस को उजागर करने और दुनिया भर के मुअज़्ज़ज़ इदारों के साथ अफरादी राब्तों को बढ़ाने के लिए अहम शोबों में काम किया गया है। साथ साथ मरकज़ ने सदर शी जिनपिंग के अज़ीम तसव्वुरात रियासतों को मरबूत करने के लिए चीनी पॉलिसियों और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बदलती हुई हरकियात को समझने के लिए कौमी और आलमी शराकतदारों के साथ मुतअद्दिद ऑनलाइन इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, गोल मेज़ मुबाहिसों और वेबिनार्स का एहतमाम भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा दफ्तर और स्विट्ज़रलैंड में दीगर आलमी तंजीमों में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे छनशो ने 25 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 49वें इजलास में यकसा ख्यालात के हामिल ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए खिताब किया, जिसमें जमहूरियत और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ ख्यालात का इजहार किया गया। chen शो ने कहा कि जमहूरियत और इंसानी हकूक़ बनिनो इंसान की मुश्तरका मंजिल है। दुनिया रंगीन है और तनव्वुअ इंसानी माशरे की बुनियादी खुसूसियत है। मुख्तलिफ ममालिक की तारीख़, सकाफ़त और मारूज़ी कौमी हालात मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए तर्ज़ जमहूरियत में फ़र्क लाजिम है। चाहे कोई मुल्क जमहूरी है या नहीं, कलीद इस बात पर है कि आया अवाम ही मुल्क के हकीकी हुक्मरान हैं। chen शो ने निशानदेही की कि जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी का मुश्तरका मकसद है और इसे दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी मुल्क जो जमहूरी अक़दार को पामाल करता है, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने ख़ुद मुख्तार ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है और दूसरे ममालिक को अपने ही सियासी निज़ाम और जमहूरी मॉडल की नकल करने पर मजबूर करने की कोशिश करता है, वो जमहूरियत मुखालिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा दफ्तर और स्विट्ज़रलैंड में दीगर आलमी तंजीमों में चीन के मुस्तकिल मंदूब chen शो ने 25 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 49वें इजलास में 50 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए अपने खिताब में इंसानी हकूक़ के हसूल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि अवाम को मरकज़ी हैसियत देते हुए जामे और इश्तराकी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। chen शो ने कहा कि वबा के तनाज़ुर में आलमी तरक्की के अमल को शदीद चैलेंजेस का सामना है। तरक्की इंसानी हकूक़ के हसूल में अहम किरदार अदा करती है। आलमी बरादरी को पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे पर अमल दरामद को तेज़ करने और इसे मजबूत बनाने, सब्ज़ और सेहतमंद आलमी तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान और अंदरूनी सतह पर भी गैर मुतवाज़न और अधूरी तरक्की के मसले को हल करने पर तवज्जो दी जाए, ताकि कोई भी मुल्क या शख्स पीछे न रह जाए।
उन्होंने मजीद कहा कि तमाम ममालिक को कसीरुलजहदी पर अमल करना चाहिए और तरक्की के लिए आलमी शराकत दारी के ताल्लुकात कायम करने चाहिए और तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक को मजीद पायदार और अहदाफ हिमायत और मदद फ्राहम करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 25 तारीख को जज़ीरानुमा कोरिया की मौजूदा सूरत हाल पर एक खुला इजलास मुनक्किद किया। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे चांग जून ने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो पुरसुकून और तहम्मुल से रहते हुए बातचीत और मुशावरत की दुरुस्त समत पर अमल करें। उन्होंने इस मसले के सियासी तस्वीर के बारे में चीन के ख़यालात और तजावीज़ को जामे अंदाज में बयान किया। चांग जून ने कहा कि शुमाली कोरिया ने हाल ही में बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे का ऐलान किया है और चीन मौजूदा सूरत हाल पर फ़िक्रमंद है। इस मसले के बराह रास्त फ़रीक़ैन यानी अमरीका और शुमाली कोरिया को जल्द अज जल्द बराह रास्त बातचीत का अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। अमरीका को चाहिए कि वह खुलूस का मुजाहरा करे, अमली इक़दामात करे और हालात में इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद साजी और बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करे। चांग जून ने कहा कि करीबी पड़ोसी के तौर पर चीन हमेशा जज़ीरानुमा कोरिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखने, जज़ीरानुमा को पुरजौहरी हथियारों से पाक करने और बातचीत और मुशावरत के ज़रिए मसाइल को हल करने पर कारबंद रहा है। उम्मीद है कि अमरीका और शुमाली कोरिया फ़ाल तौर पर ताउन करेंगे, अपने इख्तलाफात का मौसर हल तलाश करने के लिए बातचीत और राब्तों को फ़रोग़ देंगे। शुमाली कोरिया से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों को मुकम्मल और दुरुस्त तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। 25 तारीख को चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने भारत के वर्किंग दौरे के दौरान न्यू दिल्ली में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की। वांग यी ने कहा कि दो बड़े तरक्की पजीर ममालिक और उभरती हुई मईशतों की हैसियत से चीन और भारत को अपने मुंतखब करदा रास्ते पर कायम रहना चाहिए। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरक्की की समत को सही तौर पर समझना चाहिए, तवील मुद्दती नुक्ता नज़र अख्तियार करना चाहिए और अमन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ख़ित्ते और पूरी दुनिया में इस्तेहकाम के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। वांग यी ने इस सिलसिले में 3 तजावीज़ पेश की। अव्वल फ़रीक़ैन को दोनों ममालिक के रहनुमाओं के इस स्ट्रेटजिक फ़ैसले पर अमल करना चाहिए कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए ख़तरा नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की तरक्की के लिए मौक़े फ़राहम करते हैं और सरहदी मसले पर इख्तलाफात को दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाज़ुर में मुनासिब अंदाज से समझना चाहिए। दोम फ़रीक़ैन को बाहमी और मुश्तरका मफ़ाद के हामिल नताइज के लिए एक आला दर्जे और वसी दायरा-कार की जुस्तजू करनी चाहिए। सोम फ़रीक़ैन ताउन पर मबनी रवैये के साथ कसीरुलजहदी अमल में हिस्सा लें, राब्ते और हमआहंगी को मजबूत करें और एक दूसरे की हिमायत करें ताकि आलमी गवर्नेंस को बेहतर बनाने में मज़ीद मुस्बत तवानाई मैसर आ सके। इस मौके पर फ़रीक़ैन ने फ़ौजी कमांडर की सतह पर होने वाली बातचीत के नताइज और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती इत्तफ़ाक़ राय की तौसीक़ की और गलतफ़हमियों से बचने पर इत्तेफ़ाक़ किया। यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के दुनिया पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इनमें से एक अहम तरीन शोबा खुराक का भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खुराक व ज़राअत के मुआशी और समाजी तरक्याती शोबे के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेनो ने चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े ने यूक्रेन में अनाज की फसलों और बरामदात को मुतासिर किया है। अगर इसे बरवक्त और दानिशमंदी से हल ना किया गया तो दुनिया को खुराक की फराहमी में तवील मुद्दती आजमाइश का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक और दरपेश बड़ा मसला खाद की कीमतों का भी है। अगर रूस से तवानाई की सप्लाई कम हो जाती है या रूस के तवानाई और खाद की बरामदात पर पाबंदियों से सप्लाई मुतासर होती है तो मुस्तकबिल में खाद की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो सकता है, जिससे दुनिया को खुराक की फराहमी में हकीकी मसाइल पैदा हो सकते हैं।
26 मार्च को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 20वें दोहा फोरम का आगाज़ हुआ। ये 2 रोज़ा फोरम एक नए दौर के लिए तब्दीली के मौजू पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें जियो पोलिटिकल सियासी इत्तेहाद और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मालियाती निज़ाम और इक़्तिसादी तरक्की, कौमी दिफा, साइबर और फूड सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की समेत दीगर मौज़ूआत शामिल हैं। फोरम के दौरान मुतादिद ज़ैली फोरम्स और सेमिनार्स मुनक्किद होंगे। दुनिया भर से आए सियासतदान, कारोबारी रहनुमा और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता सैकड़ों माहिरीन इन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे और आलमी चैलेंजों मसलन मौसमियाती तब्दीली, कोविड-19 की वबा, ख़वातीन के हकूक़ और पनाह गज़ीनों के बहरान का हल तलाश करेंगे। दोहा फोरम एक आलमी डायलॉग प्लेटफार्म में ढलने के लिए पुरज़्म है, जिसका इनेकाद आमतौर पर हर साल किया जाता है। अगरचे 20वें दोहा फोरम का इनेकाद 2020 में किया जाना था, लेकिन वबा की वजह से इसे रवा साल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। आखिर में ख़ास खबरों का खुलासा एक बार फिर। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ ख़यालात का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात। रूस यूक्रेन तनाज़ा आलमी खुराक की फराहमी को आजमाइश में डाल रहा है, FAO। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। यह है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। अस्सलामुअलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं आप मेज़बान सारा अफजल की। प्रोग्राम है सैटरडे स्पेशल और आज का सैटरडे स्पेशल हमारे उन सामीन के नाम जो हमारे प्रोग्राम्स में हमारी बात को न सिर्फ तवज्जो से सुनते हैं, उस पैगाम को समझते हैं और उसमें अपनी राय के साथ साथ जो उनका मुशाहिदा है वो भी शामिल करते हैं। सो आज के प्रोग्राम में रेहान ने हमारे साथ जो पाकिस्तान के दरिया रावी के हवाले से उसकी आलूदगी के हवाले से मैं कहूँगी जो एक मुशाहिदा है, तहकीक है आसिफ महमूद साहब की, वो हमारे साथ शेयर की थी। तो आज का ख़ास प्रोग्राम जो है ये चूँकि 22 मार्च को पानी का आलमी दिन था, उससे पहले हमने दरियाओं का आलमी दिन मनाया, फिर 21 मार्च को जंगलात का आलमी दिन था। तो ये मार्च का महीना आप देखेंगे माहौलियात के हवाले से भी बड़ा अहम है। सो हमारा आज का प्रोग्राम इन्हीं वसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर आबी वसाइल के हवाले से। और इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हम किसी से करवाएंगे, एक बड़ा अहम पैगाम आपके लिए लेकर आए हैं। वो ये सब होगा इस गीत के बाद।
समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में, सांसों में, यही सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था माहौलियाती तब्दीली का और इसके जो असरात हैं। ग्लेशियर्स को हम अपनी आंखों के सामने पिघलते देख रहे हैं। हम बाकायदा मुशाहिदा नहीं कर रहे, हम ऐनी गवाह हैं इस चीज़ के कि मौसम कितनी तेज़ी से तब्दील हुए हैं कि हम देख रहे हैं मार्च के महीने में पाकिस्तान में अगर आप जून जुलाई जैसी गर्मी को कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग झेल रहे हैं, तो यहाँ चीन में हम इस मौसम में एक मरतबा फिर बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और ये सब का सब जो है ये बहुत खुशकुन नहीं है, क्योंकि इसके जो तवील मुद्दती असरात हैं ना, वो इंसानियत के लिए, इस कुर्रा अर्ज़ के लिए बड़े ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात जिसका हमने तज़किरा किया था, हमारी ज़िंदगी की बका के लिए जो सबसे अहम चीज़ें हैं, पानी और हवा, उन दोनों के साथ हमने रज की छेड़खानी कर दी हुई है। ख़ास तौर पर जो हमारी ज़मीन का 71% पानी से ढका हुआ है, जिस पानी से, उस पानी का सिर्फ 0.2% ऐसा है जो पीने का पानी है, काबिल इस्तेमाल पानी है, और बाकी जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमने इस 0.2% के साथ भी जो सलूक किया है ना, अल अमान अल हफीज़। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ज़िम्मेदार ममालिक जो है ना, वो इस सिलसिले में न सिर्फ इक़दामात कर रहे हैं, अपने ममालिक को, अपने अवाम को शऊर दे रहे हैं, बल्कि उनकी कोशिश है कि इर्द गिर्द भी उनके जो दूसरे साथी हैं वो भी इस बात को समझें। अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा का जो मिलेनियम डिक्लेरेशन था और 2002 में जो पायदार तरक्की पर आलमी सरबराही इजलास था, उसमें पानी का बहरान आने वाली दहाई में इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज कहा गया है। और इस एलामिये में वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो 0.2% हमारा पानी है ना दरियाओं का, इसका भी निस्फ हिस्सा जो है वो शदीद आलूदा हो चुका है। या तो पानी उसमें बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, या फिर पानी की जो सेहत है वो बहुत ख़राब है। और आने वाले वक्त में कुर्रा अर्ज़ पर 40% आबादी को पानी की कमी का खतरा लाहक है। सामीन कह रहे होंगे, सारा मैं क्यों डरा रही हूँ? डरा नहीं रही, कसम से बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये जो आधा गिलास पानी पी के बाकी हम फेंक देते हैं ना, और ये जो पाइप खोल के तो गाड़ियाँ धोते रहते हैं और खेलते रहते हैं और पाइप ज़मीन पे रख के फिर भूल जाते हैं। और हाँ, वो जो मोटर चलाते हैं टंकी भरने के लिए, वो जो छत पे टंकी होती है, और फिर हम भूल जाते हैं और फिर कितनी देर बाद याद आता है, हाय अल्लाह टंकी तो ओवरफ्लो हुई हुई, आधे घंटे से पानी बह रहा है। ज़रा सोचिए, इंसान के जिस्म में कट लग जाता है ना गहरा और खून बहता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं इस खून को रोकिए, अदरवाइज़ ये अगर आपके जिस्म से, आपकी रगों से खून निकल गया तो ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। हम ज़मीन की रगों से पानी को इस तरह खींच के ज़ाया कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा नहीं डरा दिया? चलें फिर मूड बदलने के लिए पहले गाना सुनते हैं, बाकी का मैं आके डराती हूँ आपको, ठीक है? जरूर देखा है, मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा, देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला, मिटा तो है ना देर से ही सही
तो है ना तुझसे किसी भी बहाने मैं रोज मिलता रहूं खुद को भी मैं जान लूंगा जो मैं तुझे जान लूं तू जो दिखाए देखे निगाहें तू जो सुनाए सुनूं सांसों की है अब किसे जरूरत तेरे भरोसे जीऊं तेरे से ही सही मगर तू मिला मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिला तो है ना तेरे से ही सही मगर तू मिला मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना रहने लगा आजकल हूँ मैं पास इतना तेरे सारी तेरी आती जाती मैं गिन सकूं धड़कने आंखों में तेरी रातें खत्म हो बाहों में हो हर सुबह फिर भी ना अपनी बातें खत्म हो चलता रहे सिलसिला तेरे से ही सही मगर तू मिला मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना तेरे से ही सही मगर तू मिला मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, ये जो एक सर्वे है ना, वो बता रहा है कि आलमी सतह पर जो 44% घरेलू गंदा पानी है उसको महफूज तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जाता और ये दरियाओं में शामिल हो जाता है। फिर मसला इसमें यह भी आता है कि बहुत से ममालिक में पानी के मयार का डाटा ही नहीं जमा किया जाता, यानी 3 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ख़तरे का शिकार हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो पानी वो पी रहे हैं वो सेफ भी है कि नहीं। और सर्वे बताता है कि 1.8 बिलियन लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें जानदारों का और सनतों का फजला शामिल है और इसी वजह से हैज़ा, पेचिश, टाइफाइड और पोलियो के जो ख़तरात हैं वो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जो कि मुतवसत से भी निचले दर्जे पे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने पहले तज़किरा किया, जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं, जो ज़िम्मेदार रवैये हैं, वो इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में चीन की इस खूबी का जिक्र करते हैं कि चीन में जो सब्ज़ा है और जो पानी है इसको कुदरत की सबसे बड़ी नेमत, और जैसा कि सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि ये सोने और चांदी के पहाड़ों से ज़्यादा
कीमती हैं, तो इसी तरह से इनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है। अब चीन में हम देखें तो मीठे पानी के जो वसाइल हैं उनका कुल हजम 2.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है। यानी यहाँ पर मीठे पानी के जो फीकस वसाइल हैं वो दुनिया के औसत के मुकाबले में 31% हैं। ठीक है, इसी को जहन में रखते हुए पानी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी समझा जाता है यहाँ पर, और वसाइल इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। फिर ऐसा था कि शिमाली चीन में दरियाओं को ओवर टैप किया जाता था। मसलन कुछ दरियाओं में पानी के वसाइल के इस्तेमाल का जो तनासुब है वो 80% था, इसको 40% से नीचे रहना चाहिए था। इसके पास पानी की जो फराहमी थी उसमें मुश्किल होती। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए जब 1988 में पानी के कानून और फिर 2002 में हम देखते हैं कि नए जो कवानीन पानी के हवाले से आए थे वो नाफिज किए गए, तो मुल्क भर में एक बाकायदा मरबूत निज़ाम बना दिया गया पानी के इस्तेमाल का और पानी के हुसूल का, वसाइल का भी। फिर 1998 में यांगसी और निनजांग दरियाओं में जब सैलाब आया तो उस हवाले से आला हुकाम ने एक मरतबा फिर सर जोड़ा कि ये जो सैलाब हैं, इतनी बड़ी मिकदार में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये एक तो ज़ाया भी जाता है और नुकसान का बायस भी बनता है। इन दोनों का कोई हल ढूंढना चाहिए। दोबारा से ज़मीन हासिल की गई, बड़े बड़े इलाकों में जंगलात उगाए गए, चरागाहें तश्कील दी गई, झीलों में बहुत सी जगहों को तब्दील किया गया, इस वजह से कि ये वो तरीक़ाकार था जो पायदार भी था, इससे ज़मीन का भी तहफ़्फ़ुज़ था, माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ था और सबसे बढ़कर पानी और इंसानी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ था। फिर हालिया बरसों में हम यहाँ चीन में देखते हैं कि जो मशरकी साहिली इलाके हैं, जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं, उनके कुछ शहरों ने आबी निज़ाम के कुछ ऐसे मंसूबे बनाए कि जो पानी की हिफाजत, पानी का जो एक आप समझिए एक माहौल है ना, आबी माहौल जिसे हम कहते हैं, उसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उसने मरबूत किया। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो, शेंज़ेन, वुहान, ये बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पर भी पानी के निज़ाम का एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया और जदीद तकनीक इस्तेमाल की गई। आपको याद होगा हमने एक मरतबा तस्करा किया था कि गुज़श्ता साल एकदम बहुत बारिशें हुई थी, और हम आपसे अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब बारिश होती है तो पानी भागा चला जा रहा है, कहीं हमें समझ नहीं आ रहा है किधर जा रहा है भाई। पूरे शहर का निज़ाम ही इस तरह है कि सड़कें, कहीं पानी रुकता नहीं है। जब बारिश हो रही है ज़ाहिर है पानी उस वक्त तो बहुत है, लेकिन चंद लम्हों के बाद, चंद मिनट के बाद आप देखते हैं तो वो जो इतना बहुत पानी है वो कहीं गायब हुआ होता है, वो कहाँ जाता है। बारिश के पानी को महफूज करने का भी एक बाकायदा मरबूत निज़ाम है। वो सारा पानी जो हम सोचते थे ना कहाँ दौड़ा जाता है, वो भी पता चल गया कि वो एक बहुत बड़े टैंक में जमा होता है। बहुत बड़ी झील नुमा जगह है जहाँ ये बारिश का पानी सारा इकट्ठा होता है और फिर इसको ट्रीटमेंट के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। जिस मुल्क में बारिश के पानी को भी ज़ाया नहीं किया जा रहा और उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पर पानी की अहमियत के हवाले से किस कदर शऊर है और उसको महफूज करने के लिए किस हद तक कोशिशें की जा रही हैं। हम आपसे पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, यहाँ पर दरियाओं के लिए क्या हालात हैं बना दिए गए, उस पर भी बात की जाएगी इस गीत के बाद। Bring the pipe, no fear of violence, but without
no matter what, 내가 marathon, 뭐가 marathon. I don't give a I don't give a I don't give a yeah. Hey na na na, 미치지 않으려면 미쳐야 해. Hey na na na, 나를 다 던져 이 뒤쪽 세상에. Hey na na na, again I'm cause you know I'm a fighter. 제발로 뒤로 나를 다 감어. Find me and I'm gonna live it up. Catch your wild, bring the pain on, yeah. All the time, bring the pain on, yeah. Break it, falling, stack it, falling every day. Oh na na na. Catch your wild, bring the pain on, yeah. Catch your wild, bring the pain on, yeah. सैटरडे स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बात हम कर रहे हैं ना जब पानी की, तो पानी जो है वो जिंदगी का जामिन है। जहाँ पर पानी है ना, समझ लीजिए वहाँ कहीं आसपास जिंदगी मौजूद है। और आप देखिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो तहजीबें हैं, दरिया सिंध की तहजीब है, गंधारा की तहजीब है, फिर आप अपनी मिस्र की जो पूरी की पूरी आप सिविलाइजेशन देखते हैं दरिया नील के किनारे आबाद, तो ये दरियाओं के किनारे बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, परवान चढ़ी हैं। और ये वो तहजीबें हैं जिनके असरात आज तक के इंसान पर इस जदीद दौर में भी हमें नजर आते हैं। सो इसी तरह से है हमारा दरियाए सिंध, इंडस रिवर, हमारे चीन के तिब्बत से, इसके पहाड़ों से ये फूटा और फिर जब ये सफ़र शुरू करता है तो इसके अंदर ग्लेशियर्स का पानी शामिल होता है। इसमें कोहे हिमालय, कराकरम, हिंदुकुश का जो पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ के चश्मों और दरियाओं का पानी शामिल होता है। और फिर ये अपना, वो कहते हैं ना, अपनी मिकदार बढ़ाता जाता है, अपना साइज़ बढ़ाता जाता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते होते फिर ये अरेबियन सी में, समंदर में जाकर मिल जाता है। लेकिन जो इतना तवील इसका सफ़र है, इसमें बहुत से माविन दरिया भी आते हैं इसके साथ, और माविन दरियाओं के साथ झीलें भी हैं, बैराज भी इस पे बने हुए हैं। यानी ये पूरी एक दुनिया ही अलग है। और वही बात कि जहाँ जहाँ से ये दरिया गुजर रहा है उसके इर्द गिर्द आबादी भी है, वो सिविलाइजेशंस जिनका मैंने जिक्र किया है। आज जब हम सनती दौर को देख रहे हैं तो आज वहाँ पर क्या हालात हैं, इसका भी तस्करा करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे इंडस एक्सपीडिशन का। जी हाँ रेहान, आपने भी मेरे साथ एक लिंक शेयर किया और आपने कहा कि सारा आपी, मुझे याद है कि आपने 14 अगस्त पर शायद इन साहब से बात की थी। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। 14 अगस्त से पहले एक मरतबा हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर भी इन साहब से बात कर चुके हैं। और ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, एडवेंचरिस्ट हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और पाकिस्तान को मुतारिफ करवाने में, इसके शिमाली इलाकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स को मुतारिफ करवाने में और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वजाहत मलिक का नाम जाना पहचाना है। जिस इंडस एक्सपीडिशन का आपने जिक्र किया रेहान कि इसके बारे में बताइए, तो उसके लिए हमने वजाहत को जहमत दी कि आजकल चूँकि बहुत मसरूफियत है और मेरे ख्याल में जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो इनकी एक्सपीडिशन का आगाज़ हो गया होगा। लेकिन अभी चूँकि उसकी तैयारियों में बहुत मसरूफ़ थे तो हमने कहा कि हमें कुछ वक्त देकर सिर्फ और सिर्फ हमारे सामीन को ये बताइए कि इंडस एक्सपीडिशन है क्या, इसका मकसद क्या है, तफसीलात क्या है। आपको हम सुनवाते हैं वजाहत मलिक की ज़बानी। हेलो एवरीवन, सलाम। मेरा नाम वजाहत मलिक है। मैं एक्सपीडिशन इंडस 2022 को लीड कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान में दरिया सिंध को राफ्ट करेंगे उसकी पूरी लंबाई में, मतलब कि जहाँ से दरिया सिंध पाकिस्तान में दाखिल होता है वहाँ से हम अपने राफ्ट्स डालेंगे और हम पूरे दरिया सिंध को राफ्ट करते हुए कराची तक पहुँचेंगे। ये तकरीबन कोई 3000 किलोमीटर का रास्ता है। इंडिया से जब क्रॉस करता है दरिया सिंध तो एक जगह है ओल्डिंग, तो वहाँ से हम अपने राफ्ट्स डालेंगे और फिर हमें लगेंगे कोई 40 से 45 दिन हम दरिया के ऊपर राफ्टिंग करेंगे। लेकिन हम नॉर्थन सेक्टर में जहाँ पे वाइट वाटर होता है, वो जो सेक्शंस हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं, जहाँ पे बहुत तेज़ी से पानी गिरता है और गुजरता है, पत्थरों से टकराता है, हम उन सेक्शंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ये एक्सपीडिशन है ये कोई
एक्सट्रीम वाइट वाटर राफ्टिंग एडवेंचर नहीं है। हमारा ये एक्सपीडिशन एक साइंटिफिक और एक्सप्लोरेटरी नेचर का है, जिसका मतलब है कि हम इस दरिया की सेहत को देखेंगे, इस दरिया में पोल्यूशन कितनी है, क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज से इस दरिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस दरिया के किनारे कौन लोग रहते हैं, उनका जो है ज़रिया माश दरिया सिंध से जुड़ा हुआ है, तो जो फिशरमैन हैं उनके क्या हालात हैं। तो बेसिकली ये एक पूरे दरिया को डॉक्यूमेंट हम करेंगे, एक हाई क्वालिटी टीवी सीरीज़ में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी फिल्मिंग भी होगी और एक किताब भी हम छापेंगे इस एक्सपीडिशन के एंड पे। तो हम इसको खालिस इस नज़र से ये एक्सपीडिशन कर रहे हैं कि हम दरिया सिंध को प्रोटेक्ट करें, उसकी जो माहौल है उसको देखें, और क्योंकि ये दरिया जो है ये हमारे इस मुल्क की लाइफ लाइन है, हमें ये ज़िंदगी देता है। हमारे जो मेज़ पे जो खाना आप खाते हैं जो पाकिस्तान में, वो दरिया सिंध की वजह से है, क्योंकि इस दरिया से जो पानी है वो हमारे खेतों को भी सैराब करता है। इस किनारे पे बड़ी बड़ी एंशिएंट पुरानी सिविलाइजेशंस भी आबाद हुई, फिर ख़त्म भी हुई। इस दरिया के किनारे क्या क्या लोग रहते हैं, क्या क्या बोलियाँ बोली जाती हैं, कई मज़ाहिब यहाँ पे आबाद हुए। जिस तरह आपका जो बुद्धिज़्म है, तो आप देखें तो उसका क्रेडल तो यही दरिया है, उसकी गोद में ही ये बुद्धिज़्म पला बड़ा है, और ये दरिया जो है इन्हीं एरियाज़ में से गुज़रता है। तो दरिया सिंध की बहुत कदीम पुरानी एक तारीख़ है, और ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल तरीन दरिया भी है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो हमारा ये एक्सपीडिशन इंडस कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, और आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से इसके बारे में इतलात मिलती रहेंगी। आई होप कि हम वापस जब आएँ सेफ एंड साउंड, और आके आपके साथ दोबारा बात करें और अपनी स्टोरीज शेयर कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चला जिस डगर पे चला, मैं चल पड़ा ओ मैं चल पड़ा लम्हे साथ गुजरे कैसे खो जाते हैं, वादे दिल में कांटे क्यों चुभ हो जाते हैं। मेरा दिल मन चला जिस डगर पे चला, मैं चल पड़ा ओ मैं चल पड़ा की खिलती रही। ये तमाशा कभी कभी ना हो खत्म। मेरा दिल मन चला जिस डगर पे चला, मैं चल पड़ा
सैटरडे स्पेशल में खुशामदीद। इस गीत से पहले आपने एक्सपीडिशन इंडस के बारे में वजाहत मलिक से जाना कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी टीम क्या करने जा रही है, जिस टीम को वो लीड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से इन लोगों की वापसी होगी तो हम इनसे मज़ीद जानेंगे कि भाई बताइए सेहत ज़्यादा मखदूश तो नहीं है, मरीज़ कहीं खुदा न खास्ता जान बलब तो नहीं है, कोई बेहतरी के आसार हैं उसकी सेहत में। इंशाल्लाह ताला आप सब भी इस हवाले से अगर अपना अपना हिस्सा अदा करेंगे तो यकीनन इन चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह जिक्र हुआ इंडस रिवर का, इसके माविन दरिया भी हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि ये बस बहता जा रहा है और सीधे नाक की सीध में जाकर टोंग समुंदर में गिर जाएगा। ये अपने साथ साथ दाईं जानिब इसके दरिया स्वां है, दरिया झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और बाईं जानिब का जो इलाका है इसका, वहाँ पर दरिया हुंजा, दरिया गिलगित, सवात, कन्हार, काबुल, करम, गोमाल और जोब, ये सारे दरिया माविन दरिया हैं इसके। तो यहाँ जिक्र करती चलूँ दरिया रावी का, कि जिसके बारे में हाल ही में एक जो सर्वे हुआ है उसमें बताया गया है कि ये दुनिया के आलूदा दरियाओं में शामिल होने लग गया है। अभी भी इसके बचने के इम्कानात हैं अगर हम इसके बारे में थोड़े से शऊर का मुजाहिरा करें, क्योंकि दरिया रावी समेत दरिया चनाब, दरिया सिंध, दरिया काबुल और फिर रावलपिंडी के करीब, जैसे कि मैंने अभी दरियाओं के नाम लेते हुए तस्करा किया, दरिया सवां, ये भी आलूदगी का शिकार हो गए हैं। और चूंकि ये वहाँ हमारे हमसाया मुल्क से होता आता है, भारत से, तो वहाँ गंगा जमुना चूंकि बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुके हैं और माहिरीन के मुताबिक जल्दी अमराज का बायस भी बन रहे हैं, तो ये सारे पानी मिल मिला के इस सूरत हाल में आ गए हैं कि इन्हें सेफ वाटर्स अब नहीं कहा जा सकता। और अगर हम सिर्फ दरिया रावी ही का जिक्र करें तो वासा के रिकॉर्ड के मुताबिक इस दरिया में रोज़ाना 53 करोड़ गैलन आलूदा पानी डाला जाता है और इसी वजह से इसका शुमार दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में होने लग गया है। लाहौर और शाहदरा की जो आबादियां हैं, इनका सीवरेज का पानी, फैक्ट्री और कारखानों का जो केमिकल मिला पानी है, वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के इसमें शामिल हो रहा है रोजाना। और फिर कई मकामात ऐसे आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि दरियाओं के इर्द गिर्द आबादियां होती हैं, वहाँ पर जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, उन सब्जियों की काश्त के दौरान जो पानी इस्तेमाल होता है वो यही पानी है। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये आलूदा पानी इन सब्जियों में किस किस्म की बीमारियां हैं जो वो फैला रहा है। और फिर मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जो हडियारा ड्रेन है इसका पानी इस कदर आलूदा हो गया हुआ है इस जगह पर कि यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है। और जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं वो न सिर्फ जल्द की बल्कि आंखों की बीमारियों का भी शिकार हो चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि यहाँ पर जो आबी हयात है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देती हूँ कि दरिया रावी जो है वो शकरगढ़ तहसील के इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहाँ से लेकर लाहौर में महमूद बूटी तक का जो इलाका है, अपस्ट्रीम है, वहाँ यहाँ तक तो आबी हयात है, बहुत अच्छी मछलियाँ हैं, दरिया की सेहत बहुत अच्छी है। लेकिन महमूद बूटी वो पहला मकाम है जहाँ पंपिंग स्टेशन है और इसकी वजह से जो लाहौर का सारा सीवरेज का पानी है ना वो यहाँ पर शामिल होता है और इसके बाद से फिर आबी हयात बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इसी तरह मंछर झील है, आपने यकीनन नाम सुना होगा। ये एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कुदरत का बहुत बड़ा अतिया जो अल्लाह ने हमें दिया, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। इस वक्त सूबा सिंध में वाक़ जो मंछर झील है, इसका पानी मशहूर था इस इलाके में, इसके इर्द गिर्द आबादियाँ थीं, यहाँ मच्छरों की बस्तियाँ आबाद थीं और मच्छरों का कहना है कि अब से कुछ दहाइयाँ कबल तक हम एक कदर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब ये हाल है कि कभी तो हम एक दिन में 3-3, 5-5 किलो मछली जो थे वो यहाँ से हासिल करते थे और बेचते थे, लेकिन अब ये हाल है कि हम चंद 1 किलो मछली जो है वो एक हफ्ते में हासिल करते हैं, दिन में भी नहीं, एक हफ्ते में, जिसकी वजह से हमारी जो माशी हालत है वो भी बिल्कुल ख़राब हो गई है और पानी में आबी हयात नापैद होती जा रही है। तो ये वो सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि हमने सनती तरक्की में, शहरों को आबाद करने में, अपनी ज़रई ज़मीनों की जगह पर सीमेंट सरिये के जंगल उगाने में, दरख्तों को काटने में अपनी आने वाली नस्लों के लिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। और इसमें हमने अपना हिस्सा डालना है। रिसाइकलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। वो मटेरियल इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल हो सके। ये शॉपिंग बैग्स वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल तर्क कर दें क्योंकि ये बेहद नुकसानदेह हैं। ये कई 100 साल तक गलते ही नहीं हैं कि ज़मीन की या मिट्टी में शामिल हो जाएं। और फिर वही सबसे बड़ी बात आ गई कि ज़मीन को हमने केमिकल्स से भर दिया है, हमने खादें भी केमिकल्स वाली डाल दी हैं। तो सारी इन बातों पर ज़रा सोचिएगा। अगर हम अपने कुदरती और सादा ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएं तो आने वाली नस्लों के लिए भी एकदम माहौल को साफ़ सुथरा और शफाफ कर देंगे और मीठे पानी के जो ज़खायर हैं उनमें इजाफे से
इंसानी हयात की बका की जमानत मिल जाएगी। सैटरडे स्पेशल से मुझे सारा अफजल को इजाज़त दीजिएगा। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो ज़रूर ईमेल कीजिएगा urt@cri.com.cn पर। सेहत सलामती की बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जीते रहिए, खुश आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। दिल हुआ तेरे हवाले, आके मुझे दे इशारे, ढूंढो से खो गया ये कहाँ रे। रात तेरी तकदी जावे, कानू देंदी ये दुलारे, की करा याद तेरी आवे। तेरे नाल मिलाइयां अखियां, कहंदी यार तू की कर छड़िया, बस यार दी पीड़ सही ना जावे। कहंदी सखियां भुल जा मन जा तू चलिया चलिया चलिया। ओ कहंदी सखियां भुल जा ओ मन जा तू चलिया चलिया चलिया। कभी मेरा हाथ थाम ले, कभी मुझको तू जान ले, दिल विच आज सोनिए इतना सतावे। कभी मेरा हाथ थाम ले, कभी मुझको तू जान ले, दिल विच आज सोनिए इतना सतावे। कैसे कहूँ इस दिल के कितने करीब तुम, फासले तो कदमों के हैं बस बचे। मेरी हो अमानत तुम, करो ना खयानत तुम। कैसा ये चढ़ाया है इश्क दा रंग, दिल मेरा डूबदा जावे, रातां नू भी नींद ना आवे। कदी ते तू मेरी मान जा, तेरे नाल मिलाइयां अखियां, कहंदी यार तू की कर छड़िया, बस यार दी पीड़ सही ना जावे। कहंदी सखियां भुल जा मन जा तू चलिया चलिया चलिया। ओ कहंदी सखियां भुल जा ओ मन जा तू चलिया चलिया चलिया। कहंदी सखियां माया ओ भूल जा मन जा। कभी मेरा हाथ थाम ले, कभी मुझको तू जान ले, दिल विच आज सोनिए इतना सतावे। कभी मेरा हाथ थाम ले, कभी मुझको तू जान ले, दिल विच आज सोनिए इतना सतावे। कभी मेरा हाथ थाम ले, कभी मुझको तू जान ले, दिल विच आज सोनिए इतना सतावे। कभी मुझको तू जान ले, दिल विच आज सोनिए इतना सतावे। ये है दोस्ती की आवाज FM 98 दोस्ती चैनल। मन की पटारी खोली है सारी, हर जख्म पे यार रिस्क दा। मन की पटारी खोली है सारी, हर जख्म पे यार रिस्क दा। कोई उतारे दिल से हमारे, रोग है भारी इश्क दा। दिलकश बहाना पारे भी सारा
का दिलदार न कोई, गम है गमखार न कोई, अब ना किसी से वास्ता। खुद से भी मिल ना पाऊं, तुझसे कैसे मिल जाऊं, खुद से मैं होया लापता। दिल का दिलदार न कोई, गम है गमखार न कोई, अपना किसी से वास्ता। खुद से भी मिल ना पाऊं, तुझसे कैसे मिल जाऊं, खुद से मैं होया लापता। इश्क़ दिलों ऐसी दिल विच मेरे जागी, सबसे टूटा है राबता। दिलकश बहाना फारे भी सारा है ज़माना, कोई किसी का ना यहाँ। दिल को मनाऊं कैसे, दिल मेरा तो मेरी माने ना। दिल झूमता फिरे, अलगता कोई संगी साथी ना। हुण मंगता दिल झूमता फिरे, अलगता कोई संगी साथी ना। हुण मंगता दिल झूमता फिरे, अलगता कोई संगी साथी ना। हुण मंगता दिल झूमता फिरे, अलगता कोई संगी साथी ना। हुण मंगता FM 98। ओ मेहरबान, क्यों दिल के कागजों पे तू छपने लगा है इस तरह, जैसे कोई पुराने लफ्जों से लिखने लगा है नई दास्तां। निम्मा जया हंस के बुलावे, के दिल धड़कावे बहकावे अखियां। चन जाया मुख तेरा चन्ना, मैं तक आते नवा जया दिन चढ़िया। ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया। लगता है ये असर, उड़ने में लगी फैला के पर, रहने लगी धड़कने मेरी यूं खुश हर लम्हा। दिखने जो लगे हो हर नजर, लगने लगा है सब यूं ही नया नया हो। पहले कभी मुझे महसूस न हुआ हो। बेनाम सी ये खुमारियां हैं, हवाओं में है क्या मिला। ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया, ओ दिन चढ़िया। लिपटी है हर सहर, हुआ है तू जरूरी इस कदर। कहती है सांसें मेरी मुझसे ये
ही वक्त से पल पल जुड़ा मेरा हो मेरे ही प्यार का मुझको मिला सिला हो नई नई सी बेदागियां हैं, बहका हुआ सा है समा। ओ दिन चढ़या, ओ दिन चढ़या, ओ दिन चढ़या, ओ दिन चढ़या। FM 98 ये है दोस्ती की आवाज। चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।